भीड़ की भक्ति और पूजा के बीच देवता का अवतरण हुआ, लेकिन देवता ने कभी सोचा भी नहीं था कि वही मनुष्य जिन्हें कभी उसने संकट से बचाया था आज तलवार उठाकर उसी की ओर मोड़ देंगे। ज्यों ही तलवार देवता के सिर में ढंसी, उसकी दिव्य शक्ति मिटने लगी और वह जमीन पर ढह पड़ा। उसी समय मुखिया हाथ में तलवार लेकर आया और देवता का हाथ काट डाला। इसके बाद मनुष्यों ने एक अजीब उपकरण बना लिया जो देवता के कटे हुए हाथ को नियंत्रित कर सकता था। वह दिव्य हाथ ढेर सारा ताजा मांस उत्पन्न कर देता। यही मानव मुखिया के लिए धन और लाभ कमाने की नई धारा बन गई। ताजा मांस को उपकरण की मदद से टुकड़ों में बदला जाता और कबीले के लोग उन टुकड़ों के बदले सोने की ईंटें चुकाते। लोग लालच से मुस्कुराते, मानो सब कुछ हमेशा यूं ही चलता रहेगा। समय बीता और मानव सभ्यता आगे बढ़ी। वे अब विमान बनाने लगे और संसार समृद्धि से भर गया। लेकिन अचानक एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। अगले ही पल गगन से गिरी एक प्रचंड बिजली ने मुखिया के महल को चकनाचूर कर दिया। अचरज की बात यह रही कि मुखिया मरने से बच गया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। देवता बिजली की शक्ति के सहारे फिर से जीवित हो उठा था। मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। लेकिन कभी शांत और दयालु रहने वाला देवता अब क्रोध में पागल था। उसका रूप भयावह और विकराल हो चुका था। मुखिया इतना सहम गया कि उसका मूत्र तक निकल गया। अब देवता का रोष मानव जगत को नर्क में बदल चुका था। उसका क्रोध वास्तव में भयावह और असीम था। तभी मुखिया को पछतावा हुआ। उसे याद आया कि सिर्फ 2 साल पहले जब टिड्डी दल ने हमला किया था और आधी आबादी भूख से मर गई थी, तब उसी देवता ने हाथ बढ़ाकर उन्हें बचाया था। लेकिन लालच में अंधा होकर उसने देवता का वध किया और उसके हाथ को स्वार्थ के लिए हथिया लिया। और अब नतीजा यही हुआ कि उसकी मेहनत से बनाई पूरी सभ्यता राख हो गई और खुद भी मौत से नहीं बच पाया।